जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी भर्ती की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आप भी तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो आपकी ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ठीक हो सी होगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 2 है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, संत कबीर का जो है जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो आपकी ऑप्शन है ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी हैदराबाद, डी मथुरा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी। संत कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का कि महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो है किस राजघराने में हुआ था? तो आपकी ऑप्शन ए सतवाहन, बी शाक्य, सी वैश्य, डी क्षत्रिय। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है डी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षत्रिय होगा। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो है क्षत्रिय राजघराने में हुआ था साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न जो है पिछले वर्ष पूछे गए हैं एसएससी जीडी भर्ती की परीक्षाओं में, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ठीक है, कौन से संत जो है महाराष्ट्र से थे? तो आपके ऑप्शन ए तुकाराम, बी त्यागराज, सी तानसेन, डी रविदास। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा तुकाराम साथियों। क्या है? तुकाराम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ठीक है, किसकी समाधि होने के कारण जो है नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो आपकी ऑप्शन ए गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? ठीक है, स्वामी विवेकानंद को जो है विवेकानंद की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी? तो आपकी ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महाराजा बड़ौदा, डी महाराजा खेतड़ी। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका भी आंसर महाराजा खेतड़ी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को जो है विवेकानंद की उपाधि जो है महाराजा खेतड़ी ने दिया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बुद्ध किस वंश के से संबंधित है? ठीक है, बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन ए कुरु, बी मौर्य, सी शक्य, डी क्षत्रिय। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा? शक्य। ठीक है, बुद्ध जो है शक्य वंश से संबंधित है साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर स्वामी का नाम क्या था? ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व जो है महावीर स्वामी का नाम क्या था? तो आपकी ऑप्शन है ए अंशुमान, बी वर्धमान, सी सुधाकर, डी राहुल। तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या है? वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व जो है महावीर स्वामी को जो है वर्धमान के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों आप लोगों का कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव जो है किसके शासन काल में थे? तो आपकी ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शेर शाह सूरी। तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जहांगीर होगा। ठीक है, सिख गुरु अर्जुन देव जो है जहांगीर के शासन काल में थे। ठीक है, जहांगीर के साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का कि महावीर स्वामी की माता कौन थी? ठीक है, महावीर स्वामी की जो है माता का क्या नाम था? तो आपकी ऑप्शन ए महामाया, बी यशोदा, सी संघमित्रा, डी त्रिशाला। तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, त्रिशाला। क्या है? त्रिशाला। महावीर स्वामी की जी की माता का नाम जो है त्रिशाला है साथियों। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी आत्माराम पांडुरंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आप लोगों का कि गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक देव का जो है उत्तराधिकारी कौन था? तो आपके ऑप्शन ए गुरु अर्जुन, बी गुरु अंगद, सी गुरु रामदास, डी गुरु गोविंद सिंह। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ठीक है, क्या है? गुरु अंगद होगा। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन थे? तो याद रखना गुरु अंगद है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 13 है साथियों आप लोगों का कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है किसके संस्थापक थे? तो आपके ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी सती प्रथा, सी प्रार्थना समाज, डी आर्य समाज। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रह्म समाज के। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों आप लोगों का कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल है। तो आपके ऑप्शन ए गंगोत्री, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय, डी पश्चिमी घाट। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी घाट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 15 क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो आपकी ऑप्शन है ए पीला, नीला और काला, बी सफेद, हरा और पीला, सी लाल, नीला एवं हरा, डी पीला, काला एवं सफेद। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, लाल, नीला एवं हरा। ठीक है, लाल, नीला एवं हरा को प्राथमिक रंग कहा जाता है साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 है कि 6 से 11 महीने के आयु के बच्चों के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है, 6 से 11 महीने के आयु के बच्चों के लिए जो है कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो आपके ऑप्शन ए 105 कैलोरी, बी 120 कैलोरी, सी 50 कैलोरी, डी 155 कैलोरी। तो साथियों इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बी होगा 120 कैलोरी। ठीक है, क्या होगा? 120 कैलोरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 17 है साथियों आप लोगों का कि नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन ए श्री एस.के. सिंह, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा श्री एस.के. सिंह। ठीक है, नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना श्री एस.के. सिंह। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर क्या 18 है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आपके ऑप्शन ए ओसबोर्न स्मिथ, बी सचिंद्र राय, सी रघुराम जी राजन, डी एस मुखर्जी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो याद रखना ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। परीक्षा में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आपकी ऑप्शन ए सन 1815 में, बी सन 1826 में, सी सन 1809 में, डी सन 1806 में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या होगा? सन 1806 में भारत का प्रथम बैंक जो है 1806 में स्थापित किया गया था साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 है कि सिक्कों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ठीक है, सिक्कों का, यहाँ पर सिक्कों नहीं है, सिखों का, सिखों में किस गुरु का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था? तो आपकी ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु नानक देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेग बहादुर। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस प्यारे से प्रश्न का कमेंट करके सही उत्तर जरूर बताइए। ठीक है, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल और मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए। और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।